यही है कि रोहित भाई को बॉल डालने में काफ़ी मज़ा आता है, और ऋषभ देखा जाए तो एक एक्स फैक्टर बैट्समैन है। पापा की पान की दुकान भी थी, तो वो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ तो टूट गई थी, तो उस टाइम थोड़ा-सा फाइनेंशियली हम थोड़े से वीक हो गए थे। लेकिन यही था कि मेरे सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, आनंद राजन हो गए, राजेश खनौजिया हो गए और कपिल यादव हो गए। इन्होंने मुझे सामान दिया, स्पाइक्स दिए, और जो जो उनके कपड़े थे वो भी, जैसे शॉर्ट्स, लोअर, टी-शर्ट्स हो गए। स्पेशल तो मेरे लिए सारे विकेट है, लेकिन ये दोनों विकेट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ये दोनों इंडियन टीम के लेजेंड है। रनअप स्टार्ट होता था तो उसके पहले एक बार ऋषभ को देखता था, अगर ऋषभ कुछ इंडिकेशन देता था, जैसे कि बाउंसर फेंकना है या बाउंसर की लाइन क्या होना चाहिए, वाइड यॉर्कर फेंकना है, फिर वो ये कि मैंने जब आउट किया उनको, तो मैच के बाद मेरी बात भी हुई, तो बोल रहे थे काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तेज जा रहा है बॉल, बस इसी को कंटिन्यू करते रहे। ऋषभ एक बहुत ही अच्छा कैप्टन है, एक एग्रेसिव कैप्टन है। वो बोलता है कि अब बस बॉलिंग अपनी एंजॉय करना, जो भी कुछ लगेगा वो अपन फील्ड पे करेंगे, तू बिंदास बॉलिंग करना अपना। ईशान भाई से काफ़ी क्लोज हूँ मैं, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स में भी है, तो उन्होंने मेरे को स्लोअर में काफ़ी गाइड किया इस साल। शामी भाई से भी बात हुई थी मैचेस के बीच में, तो वो बोल रहे हैं कि यॉर्कर्स अच्छी डाल रहा है तो उसी को बैक कर। और सिराज से ही बात होती रहती, तो सिराज से भी हंसी मजाक होती, मेरी काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। कुछ सीखने को मिलेगा तो सीखूंगा, और जब भी मेरे को चांस मिलेगा अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तैयारी। और हमारे साथ बड़े ही खास मेहमान जुड़े हैं, अवेश खान। जबरदस्त आईपीएल रहा था उनका, और अब एक बार फिर से, अब तो खैर आदत भी हो गई होगी उन्हें, क्योंकि इंडियन स्क्वाड के साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। अगेन इंग्लैंड जा रहे हैं, अभी रिजर्व्स में, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म किया आवेश ने, आवेश कैसे देख रहे हो जर्नी को, जिस तरीके से रही है पिछले एक दो सालों से आपकी लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस रही है, रिवॉर्ड की जाती है। अगेन मेहनत को रिवॉर्ड किया है, इंग्लैंड के लिए सिलेक्शन हुआ है आपका। बस वही है कि कोशिश ये करूंगा कि जो आईपीएल में मेरा रिदम था उसको कंटिन्यू रखूं, और आईपीएल काफी अच्छा गया था मेरा। और उसके पहले मैं लास्ट 2 साल से, लास्ट ईयर तो रणजी ट्रॉफी हुआ नहीं, उसके लास्ट 2 साल से मैंने रणजी ट्रॉफी में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लास्ट टू लास्ट ईयर मेरे 5 मैच में 28 विकेट थे, और उसके लास्ट ईयर मेरे 7 मैच में 35 विकेट थे। और अभी मुश्ताक अली में मेरे 5 मैच में 14 विकेट थे। तो वही था कि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस हो रहा है, तो इसी को मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। और आईपीएल में भी मैंने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया, 8 मैचेस में 14 विकेट लिए। तो वही है कि बस जो मेरा रिदम है उसी को मैं कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा इंग्लैंड टूर पे। आवेश, जैसे कि आपको अपने नंबर्स बड़े अच्छे तरीके से याद है कि कब कैसी परफॉर्मेंसेस थी, तो ऑब्वियसली बड़ी तवज्जो भी आप देते हैं, जिस तरीके से मेहनत रहती है। आपने जिक्र किया अपने रणजी के नंबर्स का और रणजी की विकेट्स का, उस पर क्योंकि शायद लोगों का ध्यान उतना नहीं जाता। अगेन आपका केस में अगर कंपेयर करूं जसप्रीत बुमराह से, तो उस वक्त सबको लगा कि बुमराह शायद जो उनके छोटे फॉर्मेट की परफॉर्मेंसेज हैं या आईपीएल की परफॉर्मेंस है, उसके बिना पर टेस्ट टीम में आए हैं। लेकिन उनका भी हाँ। आपके जैसा केस था कि डोमेस्टिक में आपने भी लगातार एमपी के लिए, आपने बताया 2018-19 सीजन लीडिंग विकेट टेकर थे। उसने कितना हेल्प किया रेड बॉल में खुद को तैयार करने के लिए? हाँ, काफ़ी हेल्प किया। और मेन तो ये है कि लोग आईपीएल देखते हैं, नेशनल क्रिकेट, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, रणजी ट्रॉफी को कोई इतनी तवज्जो देता नहीं है। तो वो ये कि मैंने रणजी ट्रॉफी में भी काफ़ी अच्छा किया, उससे मैं इंडिया में पिक हुआ, मैं इंडिया में भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो वो ये कि मतलब हर किसी की जर्नी जो रहती है वो रणजी ट्रॉफी और डोमेस्टिक से ही स्टार्ट होती है। उसके बाद फिर वो आईपीएल में पिक होता है, उसके बाद फिर अगर आईपीएल में अच्छा करता है तो टीम टीम इंडिया में उसको खेलने का चांस मिलता है। वो बस कोशिश यही करूंगा कि वहाँ भी रेड बॉल से मैचेस हैं, तो रेड बॉल से काफ़ी अच्छा बॉलिंग हो रहा है अभी मेरा, तो उसी को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूंगा। और मैंने काफ़ी टाइम से रेड बॉल डाला नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर भी रणजी ट्रॉफी हुआ नहीं है, और फिर लास्ट ईयर आईपीएल हुआ था सितंबर में, और फिर उसके बाद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी हुआ था। लेकिन मैं इंडिया टीम के साथ चेन्नई में था अभी आईपीएल के पहले, एज अ नेट बॉलर, तो वहां मैंने रेड बॉल से बॉलिंग की थी। ईशांत भाई थे, और बुमराह था, उमेश भाई थे, और भरतन सर कोच थे, तो काफी कुछ सीखने को मिला वहां भी मुझे रेड बॉल से। अब वो ये कि वो जो चीजें मैंने सीखी है रेड बॉल से उसको मैं इंग्लैंड जाके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। अब एक थोड़ा सा इस आईपीएल की बात करेंगे, क्योंकि देखिए पिछले 2 सीजन में आपको ज्यादा गेम्स नहीं मिले थे, ज्यादा मैचेस नहीं मिले थे।
इस सीजन जैसे आपकी परफॉर्मेंस रही, सबने बोला यार कि बेस्ट बॉलर, जिस तरीके से हर एक सिचुएशन में आपने गेंद डाला। साथ ही साथ अगर हम ये देखें, रबाडा आपके बॉलिंग अटैक में थे जो लग रहा था कि लीडर होंगे, बट आपकी परफॉर्मेंस से एज लीडर बनकर आप उभर कर आए। तो क्या कुछ अलग किया या फिर क्या कुछ अलग कॉन्फिडेंस इस बार ही मिला रिकी पॉन्टिंग के हवाले से, या फिर ऋषभ पंत ने जिस तरीके से कॉन्फिडेंस दिया हो, कुछ अलग था इस सीजन? हाँ, चीज़ें काफ़ी अलग थी क्योंकि एज़ अ प्लेयर आपकी मेंटालिटी रहती है कि आपको फर्स्ट गेम से खेलना है। और मैं लास्ट 2 साल से भी जिस हिसाब की मैं बॉलिंग कर रहा था, मैं लास्ट 2 साल से ही वैसी बॉलिंग कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हमारी टीम में काफ़ी सीनियर बॉलर थे जैसे कि रबाडा हो गया, नॉर्किया हो गया, ईशांत शर्मा हो गए, तो मुझे इतने चांस नहीं मिल पाए लास्ट 2 साल में। और यही था कि इस साल मैं रेडी था इस आईपीएल के पहले से ही। और वैसे तो तीनों आईपीएल में रेडी था, जैसे कि मैं अपनी मेंटालिटी बना के जाता था कि मुझे फर्स्ट मैच से ही खेलना है। वो बस यही कोशिश कर रहा था इस आईपीएल में कि जितने ज़्यादा हो सके मैचेस खेलूँ। और फिर यही था कि मुझे मुझे बताया टीम मैनेजमेंट ने कि रबाडा और नॉर्के फर्स्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। ईशांत भाई को भी थोड़े से निगल हैं, तो कोच ने बताया मुझे रिकी पॉन्टिंग ने कि रेडी रहना, पहले मैच से खेलना है तुझे। तो बस यही एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी मुझे क्योंकि अगर एज़ अ प्लेयर आप अगर आईपीएल में फर्स्ट मैच से खेलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ऊपर रहता है क्योंकि उसमें आपको ये नहीं रहता है कि आपको जगह बनाना है या आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना ही है। आप अगर एक मैच में अच्छा करते हो तो फिर आप पूरे कंटेंशन में रहते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलोगे। तो बस वही कोशिश कर रहा था कि मुझे फर्स्ट मैच मिला है तो मुझे अपना एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस करना है और अपने लिए आगे के मैचेज़ों में भी प्लेइंग 11 में जगह बना के रखनी है। अच्छा, शुरुआत आपकी बड़ी जबरदस्त रही क्योंकि एक एज फास्ट बॉलर हम हमेशा बात करते हैं रिदम, जल्दी विकेट मिल जाना। फैफ का आपने विकेट निकाला था, फिर एमएस धोनी, क्योंकि सारी जो है दुनिया और इंडिया इंतजार कर रही थी यार कि धोनी क्रीज पर कब आएंगे। आपने आते ही उन्हें आउट कर दिया, फिर आपने विराट का भी विकेट लिया। आपकी फेवरेट, पर्सनल फेवरेट कौन सी विकेट रही? क्योंकि धोनी के विकेट के लिए आपका जो इंटरव्यू भी हमने देखा और पढ़ा, जिसमें आपने बात करी कैसे 2018 से आप एमएस धोनी का विकेट लेना चाहते थे। सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग क्या था, विराट का विकेट या धोनी का विकेट? दोनों का ही विकेट लिया तो काफ़ी खुशी होती है और विकेट तो किसी का भी लो, ऑब्वियसली आपको एज़ अ बॉलर खुशी ही होगी क्योंकि वो ये कि आप जिस चीज़ के लिए बॉल डाल रहे हैं, क्योंकि आप अगर आप विकेट लेने के लिए, मैं तो हमेशा विकेट लेने के लिए बॉलिंग डालता हूँ। तो वो ये आईपीएल में हमेशा मैंने कोशिश की कि मैं हर बॉल पे अपने विकेट लेने की कोशिश करूँ और स्पेशल तो मेरे लिए सारे विकेट है, लेकिन ये दोनों विकेट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि ये दोनों इंडियन टीम के लेजेंड है। वो काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेल खेल चुके हैं या खेल रहे हैं, तो वो ये कि काफ़ी मज़ा आया उनको आउट करके। अच्छा, हाल ही में जो आपने एक इंटरव्यू भी दिया उसमें आपने बताया कि ऋषभ पंत भी पीछे से आपको थोड़े से इशारे कुछ होते हैं, तो अगर थोड़ा सा हिंट आप हमें दे पाएं ताकि हम भी समझे किस तरीके से प्लानिंग चलती है आपकी, कि जैसे आपने बताया कि वाइड यॉर्कर्स डालना हो या फिर छोटा बॉल डालना हो, क्या कैसे आपकी प्लानिंग रहती है? नहीं, जैसे देखिए ऋषभ के साथ मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला था, तो मेरी दोस्ती काफ़ी अच्छी है उससे उससे ऑफ द फील्ड। हमेशा मैं उसके रूम में रहता था। मैं, अक्षर और ऋषभ पंत हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो वो ये कि हमेशा कोई भी टॉपिक पे बात होती थी कि ये बॉल को ये डाल सकता था। अगर ऋषभ कुछ बताता था मुझे रूम में कि इस बॉल को तू ये कर सकता था, तो वो ये कि मैंने फिर उसको बोला कि अगर जो भी तुझे लगे तो तू पीछे से इंडिकेशन दे दिया कर क्योंकि बैट्समैन मुझे देखेगा और मैं तुझे भी देख सकता हूँ, बैट्समैन को भी देख सकता हूँ। तो जब भी मैं रन अप स्टार्ट होता था तो उसके पहले एक बार ऋषभ को देखता था। अगर ऋषभ कुछ इंडिकेशन देता था जैसे कि बाउंसर फेंकना है या बाउंसर की लाइन क्या होना चाहिए, वाइड यॉर्कर फेंकना है, स्लोअर फेंकना है, बाहर फेंकना है, तो वो सब मुझे पीछे से धीरे से इंडिकेशन देता था, तो मैं उस हिसाब से भी बॉलिंग डालता था। और अगर उसका कुछ इंडिकेशन नहीं आया तो मैं अपना जो बॉल, मुझे जो बॉल लगता था वो बॉल में डालता था। अच्छा, आपने ऋषभ से अपनी जो यारी की बात करी, हमारा भी जैसे स्पोर्ट्स यारी, तो वहां पर हम यारी का जिक्र जरूर करते हैं। और अंडर 19 वर्ल्ड कप आपने 2 खेले थे, दूसरे में ऋषभ के साथ थे। वो आपको ऑब्वियसली केमिस्ट्री बिल्ड करने में हेल्प करता है क्योंकि ऋषभ आपके एज कैप्टन थे, रोल डिफरेंट था, बट एक जो प्लेयर और कैप्टन का बॉन्ड होता है, जिस तरीके से केमिस्ट्री होती है, वो जरूर परफॉर्मेंस और बढ़िया निकालने में मदद करती होगी। हाँ, वही है कि जैसे ऋषभ एक बहुत ही अच्छा कैप्टन है, एक एग्रेसिव कैप्टन है। वो बोलता है कि अब बस बॉलिंग अपनी एन्जॉय करना, जो भी कुछ लगेगा वो अपन फील्ड पे करेंगे, तू बिंदास बॉलिंग करना अपना, बाकी जो फील्ड सेटिंग है वो मैं देख लूँगा क्योंकि उसको समझ आता है बॉलर का पैटर्न कि आज इसकी बॉलिंग कैसी हो रही है, तो उस हिसाब से वो फील्ड जमाता है।
और काफ़ी क्लैरिफ़िकेशन देता था हम दोनों की बातों में कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आँखों ही आँखों में हम इशारे करते थे। फ़ील्ड को लेके क्या सेटिंग करना है, किस फ़ील्डर को ऊपर लेना है, किस फ़ील्डर को पीछे भेजना है। तो वो ये जब जैसे फॉरेनर प्लेयर खेलता तो हम दोनों मतलब मैं बॉलिंग रनअप पे और वो जहाँ खड़े होता है विकेट कीपिंग के लिए वहीं हिंदी में ही बात कर लेते थे कि इस फील्डर को ऊपर लेना है या उस फील्डर को पीछे लेना है। वो पूछता था क्या डालेगा तो मैं उसको बताता था कि मैं या तो यॉर्कर डालूंगा या बाउंसर या लेंथ बॉल जो जो भी कुछ रहता था। तो हमारा कम्युनिकेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और वही था कि ऋषभ ने मुझे काफ़ी बैक किया। ऋषभ ने मुझे पहले मैच से ही चांस दिया और वही था कि उसने बोला था कि अब तेरे को चांस मिला है तो इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना अब तेरे ऊपर है। तेरे को मैचेस मिला तूने एक मैच अच्छा किया। तो वही है कि अब मैच बाय मैच करते रहे अच्छा और अपनी टीम टीम ऐसा परफॉर्मेंस कर कि जिस परफॉर्मेंस से अपनी टीम जीते। अच्छा, जैसे आपने परफॉर्मेंस की बात करो, आपने कहा कि जो मैंने टाइम स्पेंड किया इंडिया के साथ नेट में एज नेट बॉलर, जो आप पहले भी रहे इंग्लैंड दौरे पर या उससे पहले 2019 वर्ल्ड कप, कितना कुछ, क्योंकि आज हम अपने पेस अटैक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बेस्ट इन द वर्ल्ड। मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, ईशांत, उमेश यादव, सिराज, जिस तरीके से आए, आपने सिराज के साथ इंडिया ही साथ में खेला है। कैसा वो, आप अगर थोड़ा सा डिस्कस कर पाए, और किस गेंदबाज से आपने क्या पिक किया उस पर थोड़ा सा अगर आप बताएं। हाँ, जैसे बॉलिंग की बात तो सभी से होती है, ईशांत भाई हो गए। ईशांत भाई से काफ़ी क्लोज हूँ मैं क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल्स में भी है, तो उन्होंने मेरे को स्लोअर में काफ़ी गाइड किया इस साल। और उमेश भाई हैं तो उमेश भाई भी मुझसे मेंटली बात करते हैं कि क्या लगता है तुझे, क्या सोचता है तू, उसको ही बैक कर। अगर जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट है बॉलिंग में उसको ही डाल। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर छक्का भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही है कि अपने प्लान को लेके क्लियर रहे। शामी भाई से भी बात हुई थी मैचेस के बीच में तो वो बोल रहे हैं कि यॉर्कर्स अच्छी डाल रहा है तो उसी को बैक कर। और सिराज से ही बात होती रहती है तो सिराज से भी हंसी मजाक होती है मेरी, काफी अच्छा दोस्त है मेरा। और ये यही है कि वो भी बोल रहा था कि अच्छी बॉलिंग डाल रहा है, छोड़ना मत, अच्छा कंटिन्यू कर देना। तो जब ये जैसे जो मेरे साथ के हैं या जो मुझसे सीनियर है जब वो आपको बात करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस देते हैं तो आपको भी काफी अच्छा लगता है। और ये यही है कि फिर आपको और ज़्यादा मेहनत करने की इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं अपन को भी अब इंडिया खेलना है और इंडिया के लिए अच्छा करना है। बुमराह से कुछ बातचीत, क्योंकि बुमराह का आपने थोड़ा जिक्र नहीं हुआ, जसप्रीत बुमराह से कुछ पिक किया हो, या जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रहती है। नहीं, जसप्रीत बुमराह से इतनी बात नहीं हुई मेरी क्योंकि वही वही था कि अभी वो थोड़े से बिजी हिस्सा थे। भी नहीं और थे। हाँ, हाँ, तो वही है कि उनसे इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं मेरा। और मैचेस मैचेस के बाद वो ही था कि सब अपने अपने ड्रेसिंग रूम में हम्म। चले आते थे तो इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं। तो अब इंग्लैंड दौरे में इंतजार रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस दी, आपका भी रहेगी कि एज गेंदबाज मैं समझूं उनकी सोच क्या है, उसके लिए एक्साइटेड होंगे आप भी। हाँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। वही है कि देखता हूँ सारे मैचेस कि कब कौन सा बॉलर क्या क्या करता है, अपने आप को भी उस जगह पे रखने की कोशिश करता हूँ जब टफ सिचुएशन होती है एज अ बॉलर, कि अगर दोनों सेट बैट्समैन खेल रहे हैं और वो मारने को देख देख रहे हैं या रन बनाने को देख रहे हैं तो उस टाइम अपने आप को उस सिचुएशन में रखता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मेरी मेरी बॉलिंग के टाइम ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ या उनको कैसे आउट कर सकता हूँ। अच्छा, जैसे आपने तमाम जिक्र किए, अलग अलग चीजों का आपने बताया, शुरुआत से ही जब से आपने, क्योंकि आप काफी यंग एज से, लगभग 10-11 की एज से आप गेंदबाजी करना शुरू हो गया था आपका, तो आपके रोल मॉडल उस वक्त के हिसाब से और अब कुछ बदले हैं, या फिर अभी भी आपके जो रोल मॉडल है गेंदबाजी में, जो आपको लगता है कि एक गेंदबाज, मुझे इनकी तरह गेंदबाजी करनी है या इस तरीके का कुछ अचीव करना है। नहीं, वैसे तो मेरा रोल मॉडल कोई नहीं है क्योंकि मैं अपने आप को ही हमेशा इम्प्रूव करने को देखता हूँ। अपनी बॉलिंग ही देखता हूँ। जैसे जो मेरे 8 मैचेस खेले मैंने आईपीएल के, वो मैं अभी भी देखता हूँ घर पे जब बैठे रहता हूँ फ्री, कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता था क्योंकि वो ये कि हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने को देखता हूँ। और अपने आप को ही देखता हूँ, जो मेरे कोचेज़ हैं उनसे बात करता हूँ या मेरे जो सीनियर हैं उनसे बात करता हूँ कि क्या लगा आपको, बॉलिंग कैसी हुई, क्या और कर सकता था। तो वो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं हर मैच के बाद देखता था अपनी बॉलिंग और उसको नेक्स्ट मैच में कैसे इम्प्रूव करना है। क्योंकि वो ये कि हर मैच में अगर चाहे मैंने कितनी भी अच्छी बॉलिंग की हो, 24 या 25 रन देके 2 विकेट भी लिए हों, तो वो मैं देखता हूँ कि उसमें एक छोटा-सा पॉइंट भी अगर कुछ भी चीज़ इम्प्रूव कर सकता हूँ या एक बॉल जो मैंने खराब डाला उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो वो मेरे लिए बेटर है। अच्छा, जैसे आपका करियर जब आईपीएल में शुरुआत हुई तो विराट कोहली कप्तान थे उस टाइम पर,
फिर आपने उसके उनके अगेंस्ट भी खेला जब आप दिल्ली आ गए और बैंगलोर से वो खेल रहे थे, विकेट्स भी उनकी निकाली है। अब उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया होगा एज नेट बॉलर, जब आप रहे नेट में बॉल डाला होगा। इंग्लैंड में अब उनकी कप्तानी में आपका जो पूरा स्क्वाड जाएगा, हो सकता है वहां पर जिस भी तरीके से सिचुएशन बने तो अपॉर्चुनिटी का भी हमेशा स्कोप रहता है। तो विराट कोहली के साथ कैसा रहा है, क्योंकि कप्तानी वो आपकी कर चुके हैं, उनके साथ रिलेशन जब आप नए आए थे टीम में एक यंगस्टर को, सिराज ने आज ही बताया कि भाई आज मेरा करियर अगर है तो विराट भैया की वजह से है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वहां पर उन्होंने आपको समझाया, मोटिवेट किया? हाँ, उन्होंने बोला था अभी बीच में मुझे कि काफ़ी इम्प्रूव्ड लग रहा है पहले से, वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बस इसी इसी को कंटिन्यू करते रहो। फिर वही है कि मैंने जब आउट किया उनको, तो मैच के बाद मेरी बात भी हुई, तो बोल रहे थे काफ़ी अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तेज़ तेज़ जा रहा है बॉल, बस इसी को कंटिन्यू करते रहे। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने नेट्स में गेंदबाजी करी होगी, इंडिया के टेस्ट प्लेयर सभी को गेंदबाजी करी होगी, ऋषभ आप बहुत एक यंग एज से उनके साथ खेल रहे हो, एक तो मैं दो चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि नेट्स में किसके अगेंस्ट थोड़ा सा आपको लगता है कि मुझे ये मेरे लिए एक प्राइज विकेट है, सपोज मैं इनको बीट करूंगा तो वहां पर मुझे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा? और ऋषभ में क्या चेंजेस आपने देखे? एज ग्रुप से ही उनका नाम था, बट आज जो इतने बड़े मैच विनर बनकर उभरे, उस पर अगर आप कुछ बता पाए। नहीं, वही जैसे नेट्स में तो यही है कि रोहित भाई को बॉल डालने में काफी मजा आता है, और ऋषभ देखा जाए तो एक एक्स फैक्टर बैट्समैन है, क्योंकि उसके साथ एक एक्स फैक्टर है ही, क्योंकि अगर जब भी वो क्रीज पे रहता है तो सामने वाली टीम टीम को थोड़ा सा एक डाउट रहता ही है कि ये गेम कभी भी खत्म कर सकता है। और ऋषभ के साथ भी काफी मजा आता है, उसने अपने आप को काफी इम्प्रूव किया। और वो ये कि एज ए कैप्टन भी वो काफी इम्प्रूव किया, और उसने फर्स्ट ईयर उसका कैप्टनसी का। और अभी हम ग्रुप पे टेबल में टॉप टॉप पे हैं, 6 मैच जीते 8 में से। तो वो ये कि वो एज ए लीडर भी अपने प्लेयर्स को बैक करता है, और एज ए प्लेयर प्लेयर भी समझाता है, क्योंकि वो ये कि वो एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, तो जब भी नेट्स में डालता था उसको बॉलिंग, तो वो समझाता था कि अगर कोई ऐसा बैट्समैन आए मारने वाला, देख रहा है कि मारने को देख रहा है, तो उसको ये बॉल डाल सकता है। या वो ये कि नेट्स में जो भी बात होती थी तो उसको मैच में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। अच्छा, आवेश थोड़ा सा आपको, क्योंकि हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं, आपकी जर्नी में थोड़ा सा पीछे मैं अगर आपको लेकर जाना चाहूँ, और अमरदीप पठानिया सर, उनसे भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि कैसे आप एक बहुत यंग एज में उनके पास आए, थोड़ा उस टाइम फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, बट वो संघर्ष था। फिर आपके पिताजी की जो दुकान थी, क्योंकि इंदौर में जो रोड का काम चल रहा था, वो दुकान वहां से खोनी पड़ी थी एक तरीके से, तो कोई एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं था उस वक्त फैमिली में। उस वक्त से लेकर आज आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, उस सफर को कैसे देखते हो? और आपने जैसे एक स्टेज पर माना था यार कि क्रिकेट अब मेरे लिए बस खेल नहीं है, ये शायद अब हमारे परिवार के लिए एक जिंदगी का सहारा एक तरीके से है। तो थोड़ा सा अगर आप उस पर बताएंगे कि आज, क्योंकि काफी लोगों को इससे मोटिवेशन भी मिलेगी, कभी हार नहीं माननी चाहिए जिंदगी में। हाँ, वही है। जैसे मैं क्रिकेट तो बचपन से ही खेलता था, 7-8 साल की उम्र से ही मैं अपनी गली में टेनिस बॉल, प्लास्टिक बॉल से खेलता था। और वो ये कि मेरे को हमेशा ही शौक था क्रिकेट खेलने का। मेरे को ना आज के दिन भी ये होता है कि मुझे जब भी ट्रेनिंग पे जाना रहता है तो ना मुझे कोई मम्मी पापा कोई उठाता नहीं है, मैं खुद से अपना उठता हूँ, खुद से तैयार होता हूँ, खुद से जाता हूँ। तो वही है कि वो मैंने ठान लिया है कि जो एक जुनून में जब बचपने में था, मुझ में जो 14-15 साल की उम्र में जो जुनून था, स्टार्टिंग जब मैंने ज्वाइन किया था, तो वही वही जुनून से हमेशा क्रिकेट खेलना, और वही लगन से क्रिकेट खेलना है हमेशा। और यही था कि पापा की पान की दुकान भी थी, तो वो रोड कंस्ट्रक्शन हुआ तो टूट गई थी। तो उस टाइम थोड़ा सा फाइनेंशियली हम थोड़े से वीक हो गए थे, लेकिन यही था कि मेरे सीनियर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। आनंद राजन हो गया, राजेश खनूजिया हो गए और कपिल यादव हो गए, इन्होंने मुझे सामान दिया, स्पाइक्स दिए। और जो जो उनके कपड़े थे, वो भी जैसे शॉर्ट्स, लोअर, टी शर्ट्स हो गए, मैच के कपड़े हो गए, तो वो उन्होंने मुझे दिए पहनने के लिए। और फिर राजेश खनूजिया ने मुझे बोला कि हमें हमें खुदा से एकेडमी के ट्रायल्स हैं, तो तू उसमें जा, वो तेरे को पिक करेंगे, अगर तू पिक होगा उसमें, क्योंकि तेरे में टैलेंट है, वो तेरे को देखेंगे। फिर वहाँ से एक्चुअली मेरी लाइफ थोड़ी सी जो जर्नी थी, मेरी क्रिकेट की जर्नी वहाँ से चेंज हुई। उस एकेडमी में मेरा सिलेक्शन हुआ, एमपी एकेडमी में। वो फिर वहाँ वहाँ से मैं अंडर 16 खेला, 19 स्टेट खेला, स्टेट में हाईएस्ट विकेट टेकर बना, जोन खेला, जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर बन के मैं 19 इंडिया 2 साल खेला कंटिन्यूस। फिर मैं रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, और वहीं से मेरी लाइफ चालू हुई। क्योंकि वही था कि एक जो बडिंग क्रिकेटर देता है, अगर उसको अच्छा गाइडेंस मिलता है, तो
वो अच्छा लेवल का क्रिकेट खेल खेल सकता है, क्योंकि वही था, जब मैं अमित सर की एकेडमी में गया तो वहाँ अच्छे फिजियो थे, अच्छे ट्रेनर थे, जो कि हमारे स्टेट के फिजियो ट्रेनर हैं, और अमित सर खुद थे, तो वही वही थे, तो वो क्रिकेट के जो बेसिक है वो हमेशा बेसिक पे ध्यान देते थे, वो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने को बोलते थे। और वो वही था कि उस टाइम आज से 7-8 साल पहले वो वीडियो रिकॉर्ड करते थे बॉलिंग की, बैटिंग की, हम्म। तो वही था कि उसमें हमें इम्प्रूव कराने को देखते थे कि क्या छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम एक्शन में, बैटिंग में, किसी बैट्समैन की बैटिंग में, या बॉलर्स की जो बॉलिंग एक्शन है उसमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ें इम्प्रूव करा सकते हैं। मैच सिमुलेशन होते थे, मैचेस खिलाते थे, फिर बाद में बैठ के समझाते थे मेंटल टफनेस के, और मेंटल टफनेस, टीम बाउंडिंग के सेशंस होते थे। तो ये काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था एमपीसी का, और अभी भी है। तो वो ये कि मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर किसी बडिंग क्रिकेटर को ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है, तो उसका क्रिकेट हमेशा इम्प्रूव होना ही है। आपकी सिर्फ गेंदबाजी में मैच्योरिटी नहीं है अवेश, जैसे आपने बातचीत भी करी उसमें मैच्योरिटी है। और वही एक किस्सा जो पहले का भी है आपका, कि जब आप कुछ एज ग्रुप क्रिकेट खेल कर आए थे और आपने कुछ पर डे के हिसाब से आपको शायद 100 रुपए मिल रहे थे और आपने घर वो लाकर दिए जब अपनी दादी जी को, तो उन्होंने कहा था कि अब तू फाइनली अवेश तू बड़ा हो गया है। तो उस तरीके से उस वक्त पर जिस तरीके से आपने साथ दिया था परिवार का, उस साइकिल का किस्सा सबको पता है कि कैसे आप एक सेकंड हैंड साइकिल आपको लेनी पड़ी थी, 20-20 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर आप जाते थे, अकेडमी में ट्रेन करते थे। आज उस सब का जब रिवॉर्ड मिला है, अभी भी जब जाते हो उस दुकान से तो याद आता है वही सब कुछ यार, कि यहाँ से सेकंड हैंड साइकिल ली थी। क्योंकि अभी भी जो पता चला है कि आपके परिवार में यही बोलते हैं यार कि बेटा कद्र करो पैसों की, जिस तरीके से चीजें मिले ज्यादा खर्चे मत करो, उस पर अगर थोड़ा कुछ बताएं। हाँ, वही है, मुझे मतलब जब मैं अंडर 16 में था तो मेरे को 1500 रुपये मिले थे, तो मैं वो 1500 रुपये खुशी खुशी लेके आया था, मैंने मेरी दादी के हाथ में दिए थे। तो दादी ने फिर उसका थोड़ा सा हलवा बनाया, और आइट साइड उन्हीं पैसों में से थोड़े से पैसे निकाल के हलवा बनाया, आइट साइड सबको बांटा। तो काफ़ी अच्छा अच्छा फील हुआ था मुझे कि यार मैं कुछ कमा के लाया हूँ आज। वो फिर उसके बाद मेरे कमाने का जो जरिया था वो स्टार्ट हो चुका था। और फिर वो ये, जब भी मैं, मम्मी पापा उस जगह से जाते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा कभी कभी जब भी बाहर जाते हैं तो वो जगह जहाँ से हमने साइकिल ली थी वो बीच में ही पड़ती है, तो जब भी देखते हैं तो वो जगह को, तो थोड़ी सी ऐसी चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि यार आज हम कहाँ थे, पहले साइकिल में थे, आज अब हम कार में हैं। तो वो ये कि वो चीज़ें जब सोची तो काफ़ी अच्छा लगा, और अभी भी वही है कि कोशिश कोशिश करते हैं कि अच्छा क्रिकेट खेलने को देखें हमेशा, और जो मैं मेहनत मेहनत करता हूँ उसी मेहनत को कंटिन्यू रखने की कोशिश करूँ, उससे सेटिस्फाई ना हूँ। जाते जाते अवेश बस यही आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से कुछ तैयारियों को लेकर सोचा है कि कैसे खास होगा, क्योंकि एक बड़ा एक मैच रहेगा भारत के लिए। एक सबको इंतजार है कि यार आईसीसी की ट्रॉफी हम जीते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आप भी उस स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे। कैसे देखते हैं भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले को? बस यही है कि अभी तो वो ये कि घर में ही रहने को बोला है बीसीसीआई ने, क्योंकि अभी कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो ये कि अभी टेस्टिंग भी होगी हमारी, सब कुछ होगा, तो बीसीसीआई ने बोला है कि अभी आप घर में ही ट्रेनिंग की करिए, ज़्यादा बाहर मत निकलिए। और वो ये कि वैक्सीन का भी बोला है बीसीसीआई ने कि अपने आप को वैक्सीनेटेड करा लीजिए जल्द से जल्द। फिर वो ये कि हमें यही है कि एक बार हम इंग्लैंड पहुंच जाएंगे तो वहाँ हमें 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन करने का। तो वो ये कि अभी उस टाइम फिर हम सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम टीम मीटिंग्स होगी, प्रैक्टिस होगी आपस में, तो सब लोग बात करेंगे, तो वहाँ कुछ सीखने को मिलेगा तो सीखूंगा, और जब भी मेरे को चांस मिलेगा अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। अवेश बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने जैसे अपनी कहानी सुनाई, आई होप उससे काफी जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इंस्पायर होंगे कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में जब थोड़े हर्डल्स होते हैं उन पर कैसे एक करेज दिखाकर आपको वो लड़ाई जो है लड़नी चाहिए और जारी रखनी चाहिए। आपको सक्सेस अचीव आपने करी है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आगे भी आप इंडिया जल्द से जल्द रिप्रेजेंट करें और वहां पर भी परफॉर्मेंसेज दें, जैसे आपने एमपी के लिए और फिर दिल्ली के लिए आपकी परफॉर्मेंसेज रही है, वैसे ही आगे रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अवेश हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।